पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक कहता है कि मैं बरसात के उस झाग भरे जल में एक आध बारी नहाया था और बीमार हो गया, और बीमार होने पर बहुत भयानक बुखार चढ़ा, और दादी माँ जो थी वो मेरे पास आकर के बैठती थी और मेरे सिर हाथ पैर को छू कर के बुखार का अनुमान लगाती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं। अब लेखक की दादी माँ है वो ये कहती कि हांडी जो है उसमें पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। लेकिन दादी माँ इस प्रकार से कई प्रश्न करती। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया कि बीमार के घर में कोई आया, उस बीमार व्यक्ति से बिना मिले सीधा बाहर से तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते। दादी माँ इस प्रकार के प्रश्न पूछती और घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेकिन कहता है मेरी जो दादी माँ थी उनको अपने ग्रामीण इलाके की जो दवाइयाँ हैं उनकी 50 प्रकार की दवाइयों के नाम उसकी दादी माँ को याद थे। गांव में कोई भी यदि बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुँच जाती और वहाँ भी वही काम जो लेखक यहाँ करती थी, हाथ छूना और करना, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, इस प्रकार से देख करके बुखार का अनुमान लगाती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरशाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और लेखक की दादी माँ लोगों के पास जाती, उनके हाथ पैर छू करके भूत से लेकर के कई प्रकार की बीमारियों का अनुमान लगाती और विश्वास के साथ उनकी कथाएं भी लोगों को सुनाती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, और जब महामारी आदि फैलती थी तो उन दिनों में जल्दी उठ जाती, नहाने के बाद में लवंग और गुड़ मिश्रित जल धारण लेती थी। गूगल और धूप जलाती थी। लेखक कहता है मेरी दादी माँ जो है वो बहुत ही सफाई प्रिय थी। मेरी दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, और किसी को सफाई सीख ले तो मेरी दादी माँ से सीख सकता है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ का अर्थ होता है खोल, कवर नहीं बदले जाते तो वो पागल जैसी हो जाती। लेखक कहता है कि जब बचपन में मुझे बुखार आता था तो दादी माँ जो है मेरी बहुत देखभाल करती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, और मैं बड़ा हो गया हूँ तो बुखार तो मुझे अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, लेकिन अब दादी माँ तो है नहीं तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, नौकर आता और पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू खिला जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी डॉक्टर साहब आते हैं और लेखक को दे जाते हैं, और उसकी तिताई से उसकी कड़वाहट के डर से बुखार भाग भी जाता है, और बुखार जो है उसकी कड़वाहट को देख कर ये दूर भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहता है कि बचपन में जब बुखार होती थी तो मेरा मन करता था कि हल्की हल्की बुखार आए, लेकिन अब इस प्रकार की बुखार को बुलाने का मेरा मन नहीं करता है। लेखक कहता है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी का अवसर था और दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। दादी माँ दिन भर घर से गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसिनी आती, और जब पड़ोसिनी की महिलाएं आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, और पड़ोसिन की महिलाएं विवाह के उस घर में आती और दादी माँ को बुलाती। बार बार जब बुलाती तब दादी माँ आती और आकर के कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा कि ये जो विवाह का घर है इसमें बहुत सारे काम हैं, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, कि एक भी काम यदि मैं अपने हाथ से नहीं करूं तो कोई काम नहीं होगा। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी, कि दादी माँ कुछ काम करती नहीं थी, लेकिन पड़ोसन की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को कहती थी कि जानती थी कि दादी माँ कुछ काम खुद से नहीं करती है। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ कहती मैं एक भी काम अपने हाथ से नहीं करूं तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी, और मोहल्ले की सारी महिलाएं और सब जानते थे कि दादी माँ खुद से कोई काम नहीं करती थी। दादी माँ खुद तो कुछ काम करती नहीं थी, और महिलाएं जब आती तो लोग महिलाओं से कहती कि ये काम वाला घर है और इसमें बहुत सारे काम हैं, लेकिन सब जानते हैं कि दादी माँ कुछ काम करती नहीं थी, और किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी।
कोई भी काम करना उसमें घर का मुखिया यदि उपस्थित नहीं हो तो वो काम कैसे हो सकता था। इसलिए दादी माँ जो है जब किसी काम में अनुपस्थित रह जाती, वो आती नहीं थी, तो उस काम में क्या हो जाता था, विलम्ब हो जाता था, देरी हो जाती थी, और वो दादी माँ का अनुपस्थित रहना ही उस काम में विलम्ब का कारण बन जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, लेकिन कहता है उसी समय जब भैया की शादी थी, किशन भैया की, उसी शादी के दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, दोपहर में लेकर कहीं बाहर गया हुआ था, और बाहर से लेकर जब दोपहर में घर लौटा तब लेखक ने क्या देखा, लेखक ने देखा कि बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़े रही थी। कि बाहर का जो आता है उस आहते में दादी माँ है वो किसी पर बिगड़ रही थी, किसी के साथ ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई झगड़ा कर रही हो, किसी को डांट रही थी। लेखक कहता है मैंने पास जा करके देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। और लेखक ने पास जा करके देखा तो कोना जो है उस कोने में रामी की जो चाची है वो दुबक करके उस कोने में खड़ी थी। सो न होगा धनो, और दादी माँ उसे डांटते हुए कह रही थी कि धनो अब ऐसा नहीं होगा, रुपए मैं सूद के आज दे दी। दादी माँ कहती थी कि मैंने जो तुम्हें रुपए उधार दिए हैं वो ब्याज सहित, सूद का अर्थ होता है ब्याज, तो ब्याज सहित वो रुपए मुझे आज ही दे दे। तेरी आंखों में शर्म है नहीं। दादी माँ कहती है कि तो जब पैसे तुम्हें आवश्यकता थी तो तुम मेरे पास आ गई, मैं जब मांगती हूँ तो तुम मुझे पैसे देते नहीं है, तो तेरी आंखों में शर्म नहीं है क्या? मांगने के समय कैसे आई थी, जब पैसे की जरूरत थी तब तो कैसे आई थी, मांगने के लिए तो आ गई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, सब घरों में गई, सबके पास जाकर के तूने नाक रगड़े। नाक रगड़ने का अर्थ है मिन्नतें करना, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम उसके पास जाकर के मिन्नतें करते हैं, निवेदन करते हैं, तो यहाँ वो प्रयोग करके कहा है कि नाक रगड़ते तू फिरी थी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी, किसी ने तुम्हें एक रुपया भी नहीं दिया था। तब लेखक की दादी माँ कहती है किसी ने भी नहीं दिया, तो उस समय मैंने तेरी मदद की थी, मैंने तुम्हें रुपए दिए थे, अब लगी है आजकल करने, और जब देने का समय आए तो तुम वैसे करने लगी, आज दूंगी कल दूंगी, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। दादी माँ कहती है तो रोज़ यही कहती है कि जब फसल होगी, फसल कटेगी, बाजार में फसल बिकेगी, पैसे आएंगे तो मैं तो आपके पैसे चुकता कर दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी माँ कहती है कि एक बार तो फसल कट चुकी, अब क्या दूसरी फसल तेरे खातिर कटेगी?